शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। सफेद कपड़े पहनने वाला बॉलीवुड का एक ऐसा विलन जिसके आगे कोई भी हीरो टिक नहीं पाया। एक ऐसी आवाज वाला खलनायक जिसने फिल्मों में विलेन के इमेज को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा अभिनेता जिसने फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के बाद खलनायक बनकर दमदार तरीके से काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक्टिंग के जुनून ने उनकी पढ़ाई और किताबें भी बिछवाने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं पैसों से वो मुंबई चले गए और सोच सकते हैं कि इस कलाकार को शुरुआती दौर में सीमेंट के बनी हुई पाइपों में रहना पड़ा था और वहां उन्होंने मुंबई के लोकल गुंडों की पिटाई भी की थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि खलनायक की नई परिभाषा करने वाला कलाकार अपने करियर की शुरुआत हीरो के तौर पर की थी। कौन थे ये कलाकार और इनका क्या नाम था असली, और इन्होंने कैसे अपनी फिल्मों की शुरुआत खलनायक का किरदार निभाकर या बॉलीवुड पर 5 दशकों तक राज करने वाले 100 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी इस वीडियो में इस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं। सफ़ेद कपड़ों में अंग्रेजी बोलने वाले विलन जिन्हें सारी दुनिया लॉयन के नाम से जानती है। इस दिग्गज अभिनेता का जन्म 27 जनवरी 1922 को हुआ। अभिनेता का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अभिनेता को बॉल खेलने का बहुत ही शौक था। इसी के साथ उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि उनके टीचर्स और उनके दोस्त उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कहा करते थे। धीरे धीरे एक्टर को भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जागने लगी, लेकिन वह अपने पिता से इस बात को बताने में बहुत डरते थे। वैसे भी उनके पिता फिल्मों में काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि अच्छे खानदान के लोग फिल्मों में काम नहीं करते। अजीत के पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर वकील या डॉक्टर बने या किसी अच्छी पोस्ट पर जाएं। लेकिन अजीत की पढ़ाई में मन न लगने के कारण वह फिल्मों में अपना सपना देखने लगे। इन प्रोफेसर ने गुस्से में आकर कहा कि अपने पिता की तरह सेना में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रोफेसर की कही हुई बात का असर अजीत पर हावी हो गया और उन्होंने सोचा कि मुझे अपने सपने के बारे में सोचना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजीत को बोलने में कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें तेलुगु, तमिल, अरबी, हिंदी, फारसी और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा आती थी। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी कॉलेज की किताबें 113 रुपये में बेच दी और बिना किसी को बताए मुंबई चले गए। जब वे मुंबई पहुंचे तो वहां की चकाचौंध भरी दुनिया से मिले और उसे देखकर उनका सिर चकरा गया, क्योंकि वह उनकी सपनों की दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। जाकर उन्होंने लोगों से पूछताछ की और के ऑफिस की जानकारी प्राप्त की और लोगों से मिलने जाने लगे। इस तरह से उन्हें निर्देशकों के चक्कर लगाने पड़े थे और धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो रहे थे और उनके पास खाने और रहने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसमें रोड पर पड़े सीमेंट के पाइपों में कुछ गरीब लोग रहा करते थे। अजीत ने भी उसी को अपना ठिकाना बना लिया। फिर अजीत की परेशानियां कम नहीं हो रही थी। लोकल गुंडे अक्सर वहां हफ्ता वसूली करने आते थे। एक दिन उनका सामना अजीत से हुआ और वे पैसे मांगने लगे। अजीत से भी पैसे मांगा। अजीत ने पैसे देने से मना किया तो उनकी आपस में लड़ाई झगड़े हुए और अजीत ने गुंडों को बहुत ही ज़्यादा मारा। ने अजीत को हीरो बना दिया। वहां रह रहे लोगों के बीच अजीत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और लोगों के दिलों पर राज करने लगे। वहां के लोग उन्हें चाय और खाने पर अक्सर बुलाया करते थे। मुश्किलें थी। उसके बाद अजीत का वह दिन भी आया जिन्हें बहुत ही समय से इंतज़ार था। साल 1945 में उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा। अजीत की पहली फिल्म का नाम कुरुक्षेत्र। उस समय उन्हें फिल्म में काम करने के लिए 3 और 4 रुपए मिला करते थे। उन्हें अपनी पर्सनालिटी और दमदार आवाज़ के चलते वह 3 रो से पहली लाइन में आ गए, यानी जूनियर आर्टिस्ट से सीधे वे हीरो के रोल में नजर आए। दरअसल एक दिन ऐसी ही मुलाकात उनकी फिल्म निर्देशक से हुई और अपनी कई लोग सेट की फिल्मों में लीड रोल करने के लिए दिया। उसके बाद 1947 से लेकर 1950 तक उन्हें लगातार फिल्में मिलती रही, जैसे मेहंदी, सोने की चिड़िया, आप बीती, चंदा की चांदनी, पतंगा, जीवन साथी और बेकसूर। अजीत ने उस समय की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जैसे मधुबाला। अजीत ने जितना सोचा था उन्हें उनके सपनों के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते अजीत
और भी ज़्यादा परेशान रहने लगे और इसके बाद अजीत ने खलनायक की भूमिका में अपनी ऐसी पकड़ बना ली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज फिल्म के साथ खलनायक की भूमिका की शुरुआत की और सूरज इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद कई फिल्मों में नजर आए, जैसे राजा और रंक, आदमी और इंसान, जीवन मृत्यु, धरती, हीर रांझा, पतंगा, पराया धन, सुल्ताना, डाकू आदि प्रमुख फिल्में थी और अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर फिल्म में भी काम किया। उनका एक डायलॉग बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। इसके बाद फैन के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें लॉयन के नाम से ही जानने लगे। साल 1976 से लेकर साल 1980 तक उनकी बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में आई, जैसे बारूद, चरस, शंकर शंभू, जाने मन, चलता पुर्जा, आखिरी बोली और हम किसी से कम नहीं, देश प्रदेश, आज़ाद, हीरा लाल, पन्ना लाल, खून का बदला खून। इस समय अजीत का काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और वह ड्रिंक करने लगे थे और उस समय उनकी उम्र 55 साल हो चुकी थी। उन्होंने कभी यह घमंड नहीं किया कि वह एक बड़े अभिनेता थे। काम के प्रेशर में उनको दिल की बीमारी हो गई और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ उनके दिल की सर्जरी हुई और वे अमेरिका से वापस आने के बाद फिल्म में काम करना बंद कर दिए और वे हैदराबाद में रहने लगे। इसके बाद वे मीडिया का शुक्रिया अदा करते थे। उनका कहना था कि मीडिया ने ही उन्हें फेमस बनाया है। 90 के दशक में उन्होंने दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला किया और साल 1992 में अजय देवगन की फिल्म जिगर में काम किया, बाबा ठाकुर का किरदार निभाकर, जो कि खासा फेमस रहा। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया। उनके अंतिम दौर की फिल्में थी आदमी, आ गले लग जा। उनकी आखिरी फिल्म रही क्रिमिनल। दोस्तों, अगर हम अजीत की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की थी। अजीत ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। 22 अक्टूबर 1998 को अजीत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अजीत ने हैदराबाद में अंतिम सांसें ली। हिंदी सिनेमा उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता और हिंदी सिनेमा को ऐसे ही कलाकार की ज़रूरत है। वेल दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस कलाकार के बारे में अगर आप कुछ अलग जानते हैं तो वो भी हमें बताएं। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।